वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हाउ टू मास्टर, जहां आपको मिलते हैं फ्री ट्यूटोरियल्स और इजी स्टेप्स के साथ। तो आज की वीडियो है MS वर्ड पर डेटशीट बनाने के हवाले से, यानी कि हम MS वर्ड पर वेब पर डेटशीट किस तरह से बना सकते हैं फॉर स्कूल। तो चलते हैं अपने विंडो स्क्रीन की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो सिंपली आपने जो है MS वर्ड को ओपन कर लेना है। जैसे आप उसको ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ एक इस तरह का ब्लैंक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, सिंपली आपने कोई भी डेट शीट को प्रिपेयर करने से पहले 2-4 स्टेप्स होते हैं जो हमने करने होते हैं। आपने लेआउट पर जाना है। लेआउट पर जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है मार्जिन्स। आपने मार्जिन्स पर क्लिक करना है और फर्स्ट वाला ऑप्शन है नॉर्मल। आप लोग नॉर्मल पर क्लिक करके तो इसको जो है सेलेक्ट कर लेना है। फिर ओरिएंटेशन की अगर बात करें तो नीचे आ जाता है पोर्ट्रेट की, ये किस तरह से होना चाहिए, लैंडस्केप यानी कि ये वर्टिकल टाइप पे हो या फिर हॉरिजॉन्टल। तो आपने पोर्ट्रेट को सिलेक्ट कर लेना है। साइज़ पर क्लिक करें तो हमने यहाँ पर A4 को सिलेक्ट करना है, जो कि ये डॉक्यूमेंट का ही एक पिक्सल है, यानी कि हम ये लिखा हुआ है पिक्सल, इसके अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट को बताते हैं। ठीक है, उससे पहले ये 3 सेटिंग्स करने के बाद आपने यहाँ पर इंसर्ट वाले पर आना है, यहाँ पर व्यू वाले पर आना है। व्यू वाले आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं सेपरेट पेज, यहाँ पर आपने क्लिक करना है और फर्स्ट यहाँ लिखा हुआ है हेडर एंड फुटर, तो आपने हेडर पर क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो हेडिंग के लिए है वो यहाँ पर आ चुका है। यहाँ हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने क्लिक करना और नीचे लिखा होगा मर्ज पर क्लिक करने के बाद हमने सिंपली इसमें लिख लेना है अपने स्कूल का नेम। साइज को लिखने के बाद आपने इसको जो सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इसकी हेडिंग रख लेनी है 36 से या 48, जितनी भी आपको चाहिए आपने उतनी इसकी हेडिंग रख लेनी है। और यहाँ से आपने इसका फॉन्ट जो है चेंज करना है टाइम्स न्यू रोमन पर आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने आ जाएगा। अब आपने इसका थोड़ा सा साइज जो है ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ होम वाले पर अगर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 3 लाइनें हैं, यहाँ लिखा है अलाइन सेंटर, यानी हमने जो टेक्स्ट टाइम में इसको सेंटर में लेके जाना, तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये सेंटर में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें जो है इसके बाद हमें क्या लिखना है, तो आपने यहाँ पर सिंपली यहाँ लिखना है डेट शीट। इस सारे को क्लिक कर जो है सिलेक्ट कर लें आप। और इसको जो है सेंटर में ले जाना है। ऊपर वाले को भी आपने इसी तरह से सिलेक्ट कर लेना है इस तरह, और इसको भी सेंटर में ले जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अब इसको सिलेक्ट करके इसका फोल्ड जो है हम बोल्ड रख रहे हैं इस तरह से। इसका साइज जो है वो 14 रख लें तो बेहतर है। अब हमने यहाँ पर स्कूल की जो है पिक ऐड करनी है। हम इसको पिक को किस तरह से ऐड करेंगे, उसके लिए 2 टैब है। अगर तो आपके डिवाइस में है पिक, तो आपने सिंपली यहाँ पर इंसर्ट वाले पर जाना है, यहाँ लिखा हुआ है पिक्चर्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएगा सर्च ऑन वेब। ये तो ऑनलाइन पिक लेने के लिए। और दूसरा स्टेप है, जिस डिवाइस अगर आपने यहाँ लैपटॉप या PC में से अगर लेनी है तो आप इस डिवाइस पर क्लिक करेंगे और अपने पिक को सेलेक्ट करके यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। लेकिन अगर आपने ऑनलाइन को पिक लेनी है, मैं यहाँ पर स्कूल के लोगों के लिए ग्लोब की जो है लोगो लगाना चाह रही हूँ, तो मैं यहाँ लिखूँगी सर्च ऑन वेब पर लिखूँगी। सर्च ऑन वेब पर क्लिक करूँगी तो मेरे सामने कोई छोटा सा पेज ओपन होगा, इसके ऊपर लिखा होगा ऑनलाइन पिक्चर्स के ऊपर मैं टेक्स्ट बार में लिखूँगी ग्लोब लोगोज, और मैंने इसको एंटर करना है। जैसे मैं इसको एंटर करूँगी तो मेरे सामने काफ़ी ज़्यादा ग्लोब के लोगोज आ जाएंगे। मैं फॉर एग्जांपल मैं ये 5th वाला सेलेक्ट करके नीचे इंसर्ट का ऑप्शन, आपने इंसर्ट वाले को क्लिक करना, तो ये देखिए हमारे जो पिक है यहाँ पर इंसर्ट होना स्टार्ट हो गई है, यानी हमारे हेडर के ऊपर। अच्छा, हेडर क्या होता है? हेडर हमारा जो टॉप पर हम जो टाइटल देते हैं अपने स्कूल के या किसी भी टॉपिक के साथ, तो हमारा हेडर होता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर आपने इसका साइज जो है वो छोटा कर लेना है। अब चाहे आप
पिक ऐड करने के बाद स्कूल का नाम लिख लें या आप स्कूल का नाम का ऐड करने से पहले लिखिए। मैंने पहले लिख लिया था, अब दोबारा हम उस पर अपना स्कूल का नाम लिखते हैं। साइज स्कूल, ठीक है। आगे नीचे देखिए, नीचे वाले का भी साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से 16 या 18 कर लेते हैं यहाँ तक। और इसको थोड़ा सा अब उठाकर जो है थोड़ा सेंटर में ले देते हैं, क्योंकि ये सेंटर में है। हम इस ऊपर वाले को उठाकर थोड़ा सा सेंटर में ले जाते हैं। ठीक है, इस तरह से। अब हमें नीचे लिखना है, ब्रैकेट्स में रहेंगे। ब्रैकेट्स के लिखने के लगाने के बाद हमें इसके अंदर लिखना है रिटर्न एग्जामिनेशन है, यानी ये रिटर्न है। उसके बाद हमने सिंपली जो है अब मतलब क्या हमारे लोगो भी लग गया है, स्कूल का नेम भी हो गया है, डेट शीट ऑफ फर्स्ट टर्म 2025 है, रिटर्न एग्जामिनेशन भी हमने लिख लिया। अब यहाँ पर बारी हमारे टेबल ऐड करेंगे। यहाँ पर इंसर्ट वाले को क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा होगा टेबल। टेबल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो नीचे लिखा होगा चूज रो एंड कॉलम। चूज रो एंड कॉलम पर क्लिक करेंगे तो ऊपर देखिए वो इंसर्ट टेबल के बाद कह रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि आप नंबर ऑफ कॉलम कितने रखना चाह रहे हैं। मैं यहाँ पर 5 रखूँगी और नीचे नंबर ऑफ रोज इसको मैं चेंज करके यहाँ पर 11 कर देती हूँ। और ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे टेबल्स यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो है ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद फर्स्ट वाले सेल में हम लिखेंगे डेट, सेकंड वाले में लिखेंगे डे, और जो थर्ड वाला सेल हमारा होगा वो होगा क्लासेस का। तो सिंपली हमने इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद हमने राइट क्लिक करना है और यहाँ लिखा होगा मर्ज। मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये जो लाइनें हमें वर्टिकल में नज़र आ रही थी वो जो है मिट चुकी है। यहाँ से यहाँ पर हम लिखेंगे क्लासेस, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करके इसको भी सेंटर में ले जाते हैं। चलो यहाँ पर आएंगे, यहाँ ठीक है, बोल्ड में है ये पहले से ही। अब यहाँ पर हमने डेट जो है वो सिलेक्ट करनी है और साथ ही साथ हम इसकी जो है साइज़ हम 16 जो है सिलेक्ट करके यहाँ पर अब डेट लिखेंगे। मैं यहाँ पर लिखती हूँ 20। अब हमने इसको ऐसे ही सिलेक्ट करना है। यहाँ पर यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे सिंपली, ठीक है। नीचे वालों को भी इसी तरह ही हम पेस्ट कर देंगे। जो एक्स्ट्रा स्पेस थी वो हम डिलीट करते जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखिए अब आ रही आती है हमारे पास इसका जो है यहाँ पर डे लिखेगी, तो यहाँ पर हम सिंपली लिखेंगे मंडे। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे ट्यूसडे। वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे और फिर संडे,
ठीक है। अब ये जो नीचे एक्स्ट्रा हमारे पास हैं, हम इनको भी ऊपर वाले के अकॉर्डिंग ही कर लेंगे, यहाँ से सिलेक्ट करके। इनका साइज भी हम 14 ही तक रख लेंगे, इस तरह से जैसे ऊपर वालों का है। अब इन नीचे रिमेनिंग सेल्स है, हम इनको क्या करेंगे, सिंपली हमने इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसको कट करते हैं और देखिए इसका ठीक है। अब यहाँ पर हम अपनी क्लास से लिख लेते हैं। अब नीचे जूम वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप इसको थोड़ा जूम कर लें ताकि हमें अच्छे से दिखाई दे। यहाँ पर लिख रहे हैं हम 6, थोड़ा प्रोफेशनल लगेंगे। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं इस तरह से। फिर इसको भी यहाँ पर हम 16 करके भी यहाँ पर 7 लिख लेंगे। फिर 8। हमारी आती है हमारे यहाँ पर सब्जेक्ट्स लिखने। तो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट मैं लिखूँगी इंग्लिश। और उर्दू। मैथ्स। कंप्यूटर। ठीक है, अब हम इन वाले को जो है बोल्ड से हटा देते हैं ताकि थोड़ा प्रोफेशनल लगे, इस तरह से। अब इन्हीं को हम सिलेक्ट करके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे इस तरह से। और यहाँ पर भी देखिए हमारी बन गई है ये। और इनका साल थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ पर। अच्छा, टेबल बनाने के बाद हमने जो नेक्स्ट हमारा काम है, हमारा क्योंकि टेबल रेडी हो चुका है, हमने क्या करना है, सिंपली हमने करना है कि हमने इसकी जो है शेड जो है उसको चेंज करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करते हैं, यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये सिलेक्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर एक आइकन आया है सेल शेडिंग। सेल शेडिंग यहाँ से भी आ जाता है। यहाँ अगर आप होम पर जाएँ तो यहाँ पर भी होगा। और हमने यहाँ ये अपने पैराग्राफ शेडिंग है, इस पर सिंपली क्लिक करना है और कोई भी कलर यहाँ पर चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं येलो कलर लेंगी। येलो को मैं यहाँ पर क्लिक करते ये येलो हो गया है इस तरह से। और जो पैराग्राफ है उसको मैं अगर बात करी सारे पैराग्राफ के नीचे वाले की, तो उसको मैं चेंज करना चाह रही हूँ कलर। उसका मैं यहाँ पर रखूँगी लाइट सा डार्क ब्लू थोड़ा सा। ठीक है, इस तरह से। या इसको जो कलर दे सकते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने सेलेक्ट दिया और यहाँ पर लाइटर सी शेड मैंने देनी है इसकी। ठीक है, अब देखो ये बिल्कुल लाइटर सा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी जो डेट शीट है बना रही है। अब यह हेडर हमने लगा लिया था। अब हमने फुटर यानी कि जिसने ये राइट किया है, जिसने ये लिखा है, उसके जो साइन वगैरह है कुछ भी है, तो वो किस तरह से हम नीचे फुटर को करेंगे। ये हमारे ऊपर ये वाला साइन था, हेडर था, ये वाला स्कूल का नेम वगैरह ये हमारा सारा हेडर में आ जाता है। फुटर में क्या करेंगे, यहाँ एंड पर पेज से थोड़ा सा नीचे, जैसे कि हमारा पेज है और ये हमारा टेबल है, टेबल से थोड़ा नीचे यहाँ पर आप फुटर ऐड करेंगे। किस तरह से हमने रिजल्ट वाले पर जो है व्यू वाले पर जाना है। हम यहाँ पर सेपरेट पेज ऑटोमेटिकली इंसर्ट है, यहाँ पर हेडर और फुटर है। यहाँ पर हेडर को क्लिक करना है और नीचे देखिए यहाँ पर फुटर जो है वो आ चुका है। आपने यहाँ पर लिखना है अपना। यहाँ पर पहले हम इसको मर्ज करने इस तरह से। तो तरीका ये है फुटर लिखने का। लेकिन अगर आपका पेज काफ़ी ऊपर आ गया, मतलब आपके जो डेट शीट है वो ऊपर है काफ़ी और नीचे जो है फुटर है, अब यहाँ पर फुटर भी लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना चाह रहे तो आप बस सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है और इस कर्सर को एंटर करके नीचे यहाँ ले आना है। ठीक है, यहाँ पर आपने ले आना है यहाँ पर मैं लिखूँगी ब्रैकेट्स में लिखूँगी GC को सिंपली बस सेलेक्ट करने के बाद हम इसको कहाँ पर यहाँ हम लिखना चाह रहे हैं यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद मैं इसको थोड़ा इटैलिक रखूँगी, बोल्ड हटा दूँगी और नीचे एक लाइन लगा दूँगी और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर दूँगी इस तरह से और छोटा।
तकरीबन 12 तक, मतलब थोड़ा सा इधर आए, ठीक है। ये देखिए अब यहाँ पर हमारा फुटर भी ऐड हो गया और अब इसमें थोड़ा सा जूम कम करके दिखाती हूँ ताकि आपको पूरा पेज जो है वो दिखाई दे। अब ये देखिए हमारी जो शीट है, डेट शीट, वो रेडी है तकरीबन। ये देखिए फुल रेडी हो चुकी है और यहाँ पर हमने अपना जो है यह डेट्स भी चेंज करनी है। यहाँ पर 20 थी, 21, 22, फिर 23, 24, 25 और 26। देखिए हमारी डेट्स भी ऐड हो गई। जो है सेव करना, सेव किस तरह से करना है, यहाँ पर फाइल का ऑप्शन है। यहाँ फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद यहाँ नीचे लिखा होगा क्रिएट कॉपी। तो आप यहाँ पर क्रिएट ए कॉपी ऑनलाइन भी लग सकते हैं। यहाँ पर यहाँ देखेंगे डाउनलोड ए कॉपी, डाउनलोड ए कॉपी पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर लोडिंग स्टार्ट हो गया। हमारे सामने एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड आप कॉपी को, आपने उस पर क्लिक करना है तो आप ऑटोमेटिकली ही जो है एक फाइल्स होंगी जहाँ पर आप अपलोड हो जाएंगी। तो कुछ ही देर में आपकी जो डॉक्यूमेंट जो आपने डेट शीट बनाई थी वो वहाँ पर लोड हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप पता चल सके। नेक्स्ट स्टेप है वो है हमने इनको कलर करना है। कलर किस तरह से करना है, हम यहाँ पर इसको जो है देते हैं इस तरह से, इस वाले भी थोड़ा सा इस तरह से कर लेंगे ये, ठीक है। इस तरह से करने के बाद और इस पूरे पोर्शन को हम सिलेक्ट कर लेंगे इस तरह से। सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ होम वाले पर आना है। यहाँ लिखा हुआ है फ़ॉन्ट कलर, यहाँ हाईलाइट भी आना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर आप कोई भी कलर चूज़ करना है, यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर हमने ये सिलेक्ट कर लिया। हम इसको थोड़ा सा हम इसको जो है टेबल को ऑर्गेनाइज कर देते हैं ऐसे। अच्छा ठीक है, यहाँ पर हम इसको लंबा किया था हम तो पहले, तो अब इसको थोड़ा लंबा करने की इस तरह से। अब हमने जो है इसमें इंसर्ट वाले पर जाना है, सो दिख लिया ऊपर। टेबल डिज़ाइन पर हमने क्लिक करना है। यहाँ पर सिंपली को सेलेक्ट करके टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे। टेबल डिज़ाइन पर क्लिक करने के बाद फर्स्ट वाले पर हमने
जो है वो यहाँ पर है टेबल बॉर्डर, तो हम फर्स्ट वाले पर क्लिक करेंगे इस तरह से और इसको जो है हमने कलर दे देना है। टेबल कलर होगा हमारे पास यहाँ से हेडर रो को हमने भीतर लेना है। उसके बाद टेबल जहाँ पर हमें कलर जो है वो चूज करना है।